प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 अक्टूबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला सामुएल की पुस्तक उसका 4 अध्याय 21 पद। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर अपने पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई है। प्रियो, आज का विषय है इकाबोद। जब याजक एली और उसका दुष्ट पुत्र पिनहास की मृत्यु हुई तो पिनहास की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी समय वाचा का संदूक फलिस्तीनियों से छीन लिया गया। अपने दुख में उसने अपने बालक का नाम इकाबोद रखा, जिसका अर्थ है इस्राएल से महिमा उठ गई है। प्रियो, आज भी कई विश्वासी और सेवक इकाबोद अवस्था में रहते हैं। अपनी बुलाहट को भूलकर ये समझने में असफल रहते हैं कि परमेश्वर की महिमा चली गई है। हालांकि वो बाहरी तौर पर सेवका का व्यवहार करते हैं, वो दिखाते हैं कि वो प्रभु के सेवक हैं, लेकिन उनके जीवनों से परमेश्वर की महिमा चली गई है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन मनुष्य अपने संसार के क्षणभंगुर सुखों के लिए अपने जीवन को इकाबोद बना देते हैं। मुझे अभी तक याद है कि जब मेरे पिता सेवकाई के शुरुआती वर्षों में थे तो उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला कि भाई, अगर आप मेरे साथ सेवा में आएंगे तो मैं आपको बहुत दूर दूर तक भेजूंगा और यहाँ तक कि विदेशों की यात्रा भी कराऊंगा। मेरे पिता उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन उनकी प्रार्थना में कोई उत्तर नहीं मिला। और तब उन्होंने एक परमेश्वर के दास से इस बात को साझा किया और परमेश्वर के उस दास ने भी इसको कहा कि भाई, अगर परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं मिलता, इसका अर्थ यह है कि उसका जीवन एक इकाबोद हो गया है, महिमा उससे दूर हो गई है। प्रियो, ऐसे ही हमारे भी जीवन में कई मसीही आज अपने आप को यीशु मसीह का अनुयायी बताते हैं, लेकिन उनके जीवन में इकाबोद है। उनके जीवनों से परमेश्वर की महिमा चली गई है। इसलिए तो इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय 4 और 6 पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते। प्रियो, ये कितना गंभीर विषय है। हमें चाहिए कि अपने जीवनों को सिमसोन के समान ना बिताएं, पाप के साथ ना खेलें, वेश्याओं के पीछे ना भागे, संसार के सुख विलास के साथ ना भागे। और हमें ये जानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जीवन भी इकाबोद हो गया। इसलिए आइए परमेश्वर को पूरी लगन से हम ढूंढें और पूरी इच्छा से उसके पीछे चलते रहें। आगे के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13 पद। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 और 46 अध्याय, संध्या समय पहला थिस्सलुनीयों उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।